बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का निधन, सनी देओल ने दी मुखाग्नि। श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज सितारे। वो असल में भारत रत्न थे। भाई जैसे दोस्त को खोकर टूट गए शत्रुघ्न सिन्हा। शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट। परिवार के गलत फैसले की वजह से राजकीय सम्मान से वंचित रहे धर्मेंद्र। आनन फानन में हुआ अंतिम संस्कार। खबरों में आगे बताएंगे आपको। हेमा मालिनी को न प्रॉपर्टी मिलेगी न ही पेंशन। एक कानून की वजह से धर्मेंद्र की जायदाद से हुई बाहर। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर ने लिखा भावुक पोस्ट। और ही मैन धर्मेंद्र को आखिरी बार नहीं देख पाए उनके फैंस। सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी श्वास ली। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके बाद उन्हें घर पर डिस्चार्ज कराकर उनका परिवार लेकर आ गया था। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई शहर के विले पार्ले शमशान घाट पर हुआ। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। ईशा देओल के साथ धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी सफेद कपड़ों में उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंची थीं। इस दौरान ईशा देओल बेहद दुखी नजर आईं। वो अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपाकर पहुंची थीं। उनकी फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें उड़ी थीं। तब ईशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सबकी लताड़ लगाई थी। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को सफेद कपड़ों में गाड़ी में बैठे देखा गया। हेमा मालिनी का ऐसा हाल देखकर उनके फैंस भी काफी परेशान रहे। धर्मेंद्र का पूरा घर परिवार गम में डूबा है। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए कई सेलिब्रिटीज शमशान घाट तक पहुंचे। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐसे कई कलाकार धर्मेंद्र को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर की सुबह को हुआ। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री में अब शोक का माहौल है। कई बड़े सितारे जहां धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, वहीं कुछ ऐसे हैं जो अब देओल परिवार को दिलासा देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने भी धर्मेंद्र के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र को भारत रत्न बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स अकाउंट पर दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके साथ अपनी कई सारी अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें दोनों की गहरी बॉन्डिंग देखने को मिली। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, दिल टूट गया है, मन बेहद दुखी और भारी है। हमारे प्रिय पारिवारिक मित्र, बड़े भाई जैसे और सबके चहेते हीरो धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। वो असल मायने में भारत रत्न थे। वो सच में मिट्टी के बेटे थे। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों की शान। अपने व्यवहार, सादगी, दया और विनम्रता से वो हर दिल पर राज करते थे। असल मायनों में वो भारत रत्न थे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका योगदान हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक युग था। इस गम की भरपाई नहीं हो सकती। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने 1958 में एक टैलेंट हंट जीतकर बॉलीवुड में एंट्री ली थी। धर्मेंद्र ने पॉलिटिक्स में भी 2004 में एंट्री ली और बीकानेर से सांसद भी चुने गए। अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को पद्म भूषण जैसे कई अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार बिना किसी राजकीय सम्मान के कर दिया गया। धर्मेंद्र के निधन की जानकारी प्रशासन को समय पर नहीं दी गई। इस प्रक्रिया के तहत परिवार को सरकार की ओर से एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजना होता है, जिसमें कुछ समय लगता है। लेकिन धर्मेंद्र के परिवार ने इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहां तक कि निधन के कई घंटों बाद तक मीडिया को भी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया और जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मीडिया और इंडस्ट्री को धर्मेंद्र के निधन की भनक तब लगी जब उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा था। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी सीधे शमशान घाट ही पहुंची। सलमान खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भी अचानक जानकारी मिलते ही शमशान घाट पहुंच गए। शाहरुख खान काफी देर से पहुंचे और वो जब पहुंचे तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था और ज्यादातर लोग वहां से जा चुके थे। धर्मेंद्र को सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1997 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इसके बाद साल 2012 में धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सम्मान है जो विशिष्ट सेवन के लिए नागरिकों को दिया जाता है।
धर्मेंद्र के निधन से उनका पूरा परिवार टूट गया है। धर्मेंद्र 24 नवंबर को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए हैं। उनके निधन के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को सफेद सूट में देखा गया। वो पैपराजी के सामने हाथ जोड़ती हुई दिखाई दी। धर्मेंद्र हमेशा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहे हैं। दरअसल धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी है। ऐसे में यह सवाल सबसे ज्यादा सामने आया है कि क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और पेंशन में कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो आपको बता दें कि कानूनन हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और पेंशन में हिस्सा नहीं मिलेगा। दरअसल धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना हेमा मालिनी से शादी की थी। ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के होते हुए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी वैध नहीं मानी जाती है। इसीलिए हेमा को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके अलावा हेमा का पेंशन पर भी कोई अधिकार नहीं होगा। धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 6 बच्चों का हक है। उनके 6 बच्चों में 4 बच्चे तो हुए सनी देओल, बॉबी देओल और इनकी बहनें अजीता देओल और विजीता देओल, और पहली पत्नी ये प्रकाश कौर से तो ये 4 बच्चे हैं और 2 बच्चे हुए ईशा देओल और अहाना देओल, जो कि उन्हें हेमा मालिनी से हुए हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र करीब 450 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक थे। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के इस दुनिया से जाने के बाद फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बॉलीवुड के ही मैन को याद किया और लिखा कि धर्म जी सिर्फ एक थे और एक ही रहेंगे। करण जौहर ने धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत बताया और अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके साथ काम करना उनके लिए हमेशा एक आशीर्वाद की तरह रहेगा। करण जौहर ने आखिर में धर्म जी को याद करते हुए लिखा है कि अभी न जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। धर्म जी एक ही थे और एक ही रहेंगे। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये एक युग का अंत है। एक बड़ा मेगा स्टार, मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का अवतार जिस पर यकीन न हो, इतना खूबसूरत और स्क्रीन पर सबसे अनूठी मौजूदगी वाला। वो भारतीय सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। करण जौहर की पोस्ट पर ढेरों फैंस ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया है और लिखा है कि धर्मेंद्र का जाना बॉलीवुड के लिए वो क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सोमवार 24 नवंबर को जब यह दुखद खबर सामने आई तो फैंस अपने चहेते सितारे के अंतिम दर्शन के लिए उनके जुहू स्थित आवास की तरफ जाने लगे, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामात के कारण उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। फैंस को बाहर ही रोक दिया गया। इससे नाराजगी भड़क गई और सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। कई फैंस ने लिखा कि हमें अपने हीरो को आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं मिला। एक यूजर ने ट्वीट किया, धर्मेंद्र सर, आपका जाना तो दर्दनाक है, लेकिन परिवार ने हमें विदाई देने का मौका क्यों नहीं दिया? हम उनके फैंस हैं, हमें भी शोक मनाने का हक है। दूसरे ने कहा, जुहू के घर के बाहर हजारों फैंस खड़े हैं लेकिन अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या न्याय है? सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर धर्मेंद्र फैंस जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक फैन ने लिखा, जो अंतिम दर्शन न मिलना हमें दुख दे रहा है। धर्मेंद्र के फैन क्लब्स ने भी बयान जारी करके कहा कि वो हमेशा उनके साथ थे, लेकिन इस बार उन्हें अलग थलग महसूस हो रहा है। पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा है, लेकिन फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।